सिर्फ एक ही लगाएगा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलत है आंखें वो है तलवा तेरा। मतलब 12:36 कौन बजे तक? क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, बोलो ना। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरबाला तेरा। अब वहीं से सिलसिला चला सैयदुना शाफी जमालुल्लाह से शाह दरगाही में उबिलाई, शाह दरगाही से सैयदुना शाह अहमद अली शवली, उनके बाद शाह जी मियां हुजूर, जो तुम्हारे पीलीभीत शरीफ में एक इतना बड़ा पाए का वली, इतना रोशन फकीर, इतना अपने हैं अपनी जात में जलवा समेटने वाला अल्लाह का वली, इतना मुकर्रब बंदा, अल्लाह अल्लाह सौम सलात का पाबंद, एक दिन तालाब पे बैठ करके वुजू बना रहे थे। लोगों जरा तवज्जो रखो, वुजू बना रहे थे। जब भी पीलीभीत शरीफ जाना हो शाह जी मियां सरकार में जरूर हाजिरी देना। वहां पे तालाब में बैठ करके वुजू बना रहे थे, उन्होंने वुजू बनाया, चौथाई सर का मसा कर लिया। पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। उन्होंने फर्ज अदा कर लिया। दो मौलाना दूर से देख रहे थे, वही मौलाना जो अल्लाह के वलियों से थोड़ा दिल मैला रखते हैं, जो थोड़ा अपने आप को बिगाड़ लेते हैं। अल्लाह अल्लाह सुनो, उन्होंने कज़िया फिट कर लिया, जो कोई सुन्नतों का पाबंद ना हो, नवाफिल की कसरत ना करे, वो विलायत से महरूम रहता है, विलायत नहीं मिल सकती। लोग इनको वली बोलते हैं, ये फकीर है, इसने सुन्नत पे अमल नहीं किया, चलो अब चल के टांग लेते हैं, जरा मसाइल पूछते हैं। क्या पता था बेटा तुमने किताबों में पढ़ा, मगर इन्होंने निगाहों से भी तो पिया है। अल्लाह अल्लाह सुनो, शाह जी मियां हुजूर बहुत दूर तालाब पर थे। वो दोनों मौलाना बोले जल्दी चलो, फकीर उठ करके चला ना जाए, मगर शाह जी मियां हुजूर तालाब पे बैठे रह गए। वुजू बना लिया, वहीं पर बैठे। दोनों मौलाना तेजी से आए, अभी कुछ कहे नहीं थे, कहना ही चाह रहे थे। शाह जी मियां हुजूर ने सर को पकड़ा, हिलाया, इधर किया, गर्दन से अलग कर लिया। करने के बाद तालाब में पूरे सर को डुबो दिया। जैसे ही डुबोया, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर निकाल लिया, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर निकाल लिया, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर निकाला, गर्दन पे रख लिया और कहने लगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दोनों मौलाना की तरफ देखा, वो दोनों मौलाना हैरत में थे, ये फकीर क्या कर रहा है। दोनों मौलाना की तरफ देखा और देख करके कहने लगे मुस्कुरा के, मौलाना अब मसा तो छोड़ो, अब तो पूरा गुस्ल हो गया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ानी गौसे आदम, करामते शाह जी मियां हुजूर, मसलके आला हजरत, फैज़ानी औलिया इकराम, नारे तकबीर। सुभान। कहा हुजूर आपको कैसे पता चला? तो शायर ने तर्जमानी की, पढ़ दूं, सुनना चाह रहे हो?
हाथ उठवा लूं? डर गए, डर गए। अरे बोला जी, लेकिन सोच समझ के हाथ उठाएंगे। एक सदर साहब थे ना, वो बेचारे पहली मर्तबा सदर बने। जैसे कहीं कहीं हमें भी ऐसे जलसों मिल जाते हैं, उनको ज्यादा कुछ मालूमात नहीं थी। तो सदर साहब थे तो फॉर्म में थे ना, यही बैठे थे सामने। मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया। सदर साहब 10 का नोट लेके बोले सुभान अल्लाह। उन्हें यही पता नहीं कि कहाँ सुभान अल्लाह कहना, कहाँ नहीं। इसलिए माशाल्लाह ये नौजवान हजरत इतने प्यारे हैं। इस उम्र के लड़के जब मैदान में निकलेंगे ना, ये सब लड़के, सब कमेटी वाले, तो बाहर आ जाएंगे बाहर, वरना और ये अगर डीजो पे नाचेंगे तो फिर शैतानियत आ जाएगी। तो इसलिए बेटा तुम ये जो काम करते हो ना जलसा, और ये बड़े बड़े ये गुलाम गौस गजाली, और फिर ये बड़े बड़े स्टेजों बोलने निकाबत करने वाला, और मैं तो चलो कहीं से बुला लो मुझे, और हुजूर अदनान मियाँ साहब, हमारे इमाम साहब से पूछो, ये बड़े शरीफ आदमी अगर इमाम साहब को गजाली साहब, तो हसन भाई बता रहे, अब जुमलों से ही पता चल जाता ना, जुमलों से ही पता चल जाता आदमी ना। सही बात, बिल्कुल सही बात। आदमी जो दिल से होता ना, उसकी यार बात ही अलग होती है। तुम अपने गांव पे ना किस्मत पे नाश करो, तुम्हें इमाम साहब मिले तो वो भी ऐसे मिले। मैं आया हूँ, सही बता रहा हूँ, मैं ये दिल से कह के जा रहा हूँ, तुम मेरे हाथ चूमोगे, मैं चला जाऊंगा, दुआ करूंगा। यार एक ऐसे कपड़ा हो, कपड़ा ना 10 मीटर कपड़ा ले लो, और लेने के बाद 2 टुकड़े करो 5-5 मीटर के। 1 मीटर 5 मीटर कपड़ा किसी भाई का पैंट कोट सिलवा दो, और 5 मीटर कपड़े में कुरान शरीफ लपेट कर रख दो। 1 महीने के बाद कुरान शरीफ का कपड़ा निकाल के मैं तुम्हें दूं कि लो चूमो, तो नहीं चूमोगे? सारे लोग चूमोगे, आंखों से लगाओ, ये भी चूमेंगे, मैं भी चूमूंगा, सब चूमेंगे, सीने से लगाएंगे। हाँ, कुरान शरीफ से टच हो गया, ये तो है ना, इसके अंदर कुरान शरीफ था, इसलिए टच, इसलिए चूम रहे हैं, ये तो वजह। और फिर एक भाई ने जो 1 महीना पैंट रगड़ी, समझो क्या क्या हुआ होगा। वो पैंट तुम्हें चूमने दूं तो चूमोगे? इतनी बदबू, थूकोगे थूक। बाज नौजवान जूते क्यों नहीं होता, ऐ लगता है लैट्रीन की आ रही है। अरे इतनी बुरी आती, इसलिए वो खड़े होकर खाना पसंद करता है। कभी उस तरफ मेरी तकरीर सुनोगे तो बताऊंगा, समझ रहे नहीं मेरी बात? अब मैं वो तुम्हें पैंट का कपड़ा दूं, पैंट तो चूमोगे? क्यों भाई? दोनों कपड़े एक, दोनों की क्वालिटी एक, दोनों की कीमत एक, दोनों का कलर एक, दोनों की कंपनी एक, सब कुछ एक। 1 महीने में बदल गया। तो मुफ्ती साहब नहीं, तुम कहोगे हजरत इसके अंदर कुरान था, इसलिए हमारे सर का ताज हो गए। तो ये जो इमाम साहब है ना, मालूम है यार, अब इनके अंदर कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये मत देखो कि कौन से गांव के हैं, कौन सी बरादरी के हैं, ये मत देखो, ये देखो यार, तुमने जब कपड़े को नहीं देखा ना, वो भी कुरान थोड़ी था कोई, उसके अंदर कुरान था, तो चूम रहे। अब तुम इनके हाथ चूमना, इनसे मोहब्बत करना, इनसे गले मिलना। 8वें दिन जब नमाज पढ़ने जाओ ना, बरकते वाली बात बता रहा हूँ, ये बात जल्दी कोई बता के नहीं जाएगा। जब तुम कमाओ ना, तो कमाई में से 100 रुपए 10-10 20 इकट्ठे करो। जब जुमे की नमाज पढ़ो, चुपके से इमाम साहब से मुसाफा करो, हाथ चूमो, हाथ चूमो, मुसाफा करो, और मुस्कुरा के चुपके से कान में दे दो, हुजूर दुआओं में याद रखिएगा। जब तुम्हारे घर ना अच्छा खाना बने, कभी भी अच्छा खाना बने, तो यार अकेले मत खाना ना, अपने दस्तरखान पर अगर बरकत लाना ना, मेहमान अपने इमाम को बना लो। बेशक बेशक, सुभान। और तुम हो इतने भोले हो, अच्छा वैसे भोले नहीं हजरत, ये जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। वैसे भोले इतने सीधे हो, शादी तक में इमाम की दावत भूल जाते हैं। कब याद आएंगे इमाम साहब? तीजे में, 10वें में, 40 फातियों में। इमाम की कलई करके रख दी है तुमने। किस चीज का इमाम था, तुमने बना क्या दिया? जरा सोचो, तुम बरकतों वाली चीज अपने हाथ से छोड़ रहे हो। जिसके घर भी खाना अच्छा बने, जिस तुम्हारा दिल चाह रहा है यार मैं बाहर जाऊं, मैं अपने दस्तरखान पे बरकतें रहमत होंगी ना, तो अगर कोई मेहमान है और अच्छा है, और फिर तुम अपने इमाम को मेहमान बना लो ऐसे को जो हाफिज कुरान है, जो आलिम दीन। एक मर्तबा अगर कुरान शरीफ की एक आयत किसी कागज पे लिख दो, घर में टांग दो, नूर ही नूर होता। हाफिज कुरान के सीने में 6666 कुरान की आयत, जिधर को चला जाए बरकत ही बरकत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। करोगे ऐसा? करोगे? हालांकि इससे पहले मेरी इमाम साहब से मुलाकात भी नहीं हुई, बाद मगर बाज बंदा ऐसा होता है जैसे इन कमेटी वालों ने दिल जीत लिया, समझे? और ये सब आपकी भी कारकर्दगी है। सजाने वाला अलग ही होता है, सजाता। फूल तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जब माली उसको बनाता है ना,
तो फिर बनता है वो माला। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसा करो कि अपने गांव में बहारे लाओ, जिधर से गुजरो सलाम करो। और तुम्हारे यहाँ ना इन कमेटी वालों को देखो, इतनी ऊंची शख्स हुजूर अदनान मियां गुलाम, नौजवानों इनकी तहरीक से जुड़ जाना, जुड़ जाना, जुड़ जाना, जुड़ जाना। यहाँ भी तुम उलमा के साथ में रहोगे और हश्र के मैदान में भी उलमा के साथ रहोगे। अब वो कहने लगे हुजूर आपको पता कैसे चला? तो शायर क्या बोला? तूने पी पियालों से क्या बात, बैठे रहो। तूने, मुझे लग नहीं रहा पहली मर्तबा आया हूं। और ये वाले जो बैठे सिर्फ आपके पीछे, ये बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े ध्यान से सुनना है। तुम्हारा मैक भी लाजवाब है। कहाँ का मैक? बहुत बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा? अरे कहाँ देख रहे हो मैक वाले? क्या नाम है तुम्हारा? मुनाजिर। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों। सुभान अल्लाह, सुभान। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। बहुत फर्क है बहुत, फर्क है बहुत साकी तेरे मेरे पीने, मेरे तेरे पीने। सुभान अल्लाह। याद मुस्तफा सी बस गई सीने में, और जिस्म जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। सुभान अल्लाह। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। अल्लाह आपको सलामत रखे, इतना दे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और जिन्होंने अच्छे काम किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही वो लोग हैं अल्लाह की मखलूक में जो बेहतर है। अब आपके सामने हसन भाई ऐलान करेंगे और हिंदुस्तान का टॉप का शायर होगा। इसमें जो गलती हो गई सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं। आप लोग भी तौबा कर लो। पढ़ियो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बात और सुनो, अगर मैं जाऊंगा ना तो कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा जी। समझ रहे हैं ना? कोई भी कमेटी वाले एक आध दो तो जा सकते हैं बस, बाकी कोई नहीं जाएगा। समझे? मैं नहीं चाहता हूं कि आका की महफिल मेरी वजह से बिगड़े। तुम चाहोगे मुझे गुनाहगार बनाना? बोलो चाहोगे? मेरी मदद करोगे? तो बस आका की ताजीम, आका की महफिल हमारी जात से कहीं बुलंद वाला। समझ रहे मेरी बात? तुमने अगर ऐसा काम किया तो मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआएं करूंगा। तुम्हें दुआ ही तो लेना है ना। बोलो इंशाल्लाह। यही बैठे रहना, कोई मुझसे मुसाफा नहीं। तुम ये समझ रहे हो मैं नकचढ़ाऊं, मुसाफा करना नहीं चाहता हूं। कभी ईद को ही हो तो गले में लूंगा, कैसी बात कर रहे हो? मुसाफिर बहुत करता हूं मैं, मगर अभी मेरी बीच में तकरीर हुई है, इसलिए मैं कहता हूं कभी भी महफिल को बिगाड़ोगे नहीं। बोलो नहीं बिगाड़ोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कितना बड़ा मकाम